हिंदू महाकाव्य के अनुसार 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र। मित्रों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस धरती पे सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन से हैं, तो हो सकता है आप में से अधिकतर लोगों के उत्तर होंगे परमाणु अस्त्र, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों ने उन्हीं के बारे में पढ़ा और सुना है। परंतु क्या हम जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के महाग्रंथों में आज के समय के परमाणु अस्त्रों से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली अस्त्रों के उपयोग के विषय में लिखा हुआ है। आज के वैज्ञानिक जिन स्थान निर्धारण प्रणाली अर्थात जीपीएस आधारित अस्त्रों की खोज करके स्वयं की पीठ थपथपा रहे हैं, इसी प्रकार के हथियारों के उपयोग के विषय में महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत काल के योद्धा बर्बरिक के पास 3 अमोघ बाण थे, जिनमें तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति थी। महाभारत के अतिरिक्त शिव पुराण, रामायण और विष्णु पुराण जैसे बहुत से ग्रंथों में हजारों ऐसे अस्त्रों का वर्णन मिलता है, जिनका उपयोग करके देवताओं ने राक्षसों का संहार किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदू महाकाव्य के अनुसार 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन से हैं। हिंदू महाकाव्यों के अनुसार सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, परंतु उसके विषय में विस्तार से जानने से पहले बाकी के 9 शक्तिशाली अस्त्रों के विषय में जान लीजिए। पहला अस्त्र त्रिशूल। भगवान शिव सदा ही अपने साथ त्रिशूल लिए रहते हैं। यह 3 भुजाओं वाला शक्तिशाली और विनाशकारी शक्तियों वाला अस्त्र है, जिसे मात्र शिव जी ही चला सकते हैं एवं रोकने की शक्ति रखते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी देव नहीं है जो त्रिशूल का उपयोग कर सके। शिव पुराण के अनुसार त्रिशूल में बहुत से अलौकिक अस्त्रों को परास्त करने की शक्तियां हैं। दूसरा अस्त्र सुदर्शन चक्र। त्रिशूल के बाद बारी आती है सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसे देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने शिव जी के त्रिशूल एवं सूर्य की किरणों से बनाया था। अतः शिव जी ने स्वयं सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को उपहार स्वरूप दिया था। सुदर्शन चक्र गोलाकार है, जिसमें 108 नुकीले दांत लगे हुए हैं। यह भी अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र है। जब समुद्र मंथन से निकले अमृत का सेवन राहु और केतु ने देवताओं का रूप धर के धोखे से किया था, तब श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ही उनके सर धड़ से अलग किए थे। तीसरा अस्त्र पाशुपतास्त्र। अब बारी आती है पाशुपतास्त्र की। यह अस्त्र त्रिशूल और सुदर्शन चक्र के बाद सबसे शक्तिशाली माना गया है। पाशुपतास्त्र का वर्णन महाकाव्य महाभारत में किया गया है, जिसे स्वयं शिव जी ने धनुर्धर अर्जुन को दिया था। इस अस्त्र की शक्ति के बारे में बताया गया है कि यह इतना शक्तिशाली और विनाशकारी था कि इसके मात्र एक प्रहार से ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो सकता था। परंतु अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का उपयोग महाभारत युद्ध के दौरान नहीं किया। मात्र महाभारत युद्ध में ही नहीं, अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग कभी भी नहीं किया। चौथा अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र। त्रिदेवों में से 2 देवों के अस्त्र कितने शक्तिशाली हैं, वह तो आप सभी ने जान ही लिया है। अब ब्रह्मा के अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र की शक्ति के विषय में भी जान लीजिए। ब्रह्मांड अस्त्र ब्रह्मा जी के 4 शीशों को प्रकट करता है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। यह अस्त्र सप्तऋषि द्वारा बनाए गए किसी भी अस्त्र और शस्त्र का सामना कर सकता है। वैसे तो महाकाव्य में ब्रह्मांड अस्त्र के प्रयोग का बहुत ही कम वर्णन मिलता है, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने इसका एक बार उपयोग किया था। 5वां अस्त्र ब्रह्मशिरा।
हिंदू धर्म ग्रंथों में एक और अस्त्र का वर्णन किया गया है, जो ब्राह्मण अस्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है, जिसका नाम है ब्राह्मण शीर अस्त्र। इस अस्त्र का वर्णन रामायण और महाभारत जैसे काव्य में किया गया है। रामायण महाकाव्य में इसका उपयोग रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने किया था एवं महाभारत काल में इस अस्त्र का उपयोग अश्वत्थामा ने किया था। छठा अस्त्र नारायण अस्त्र। ब्रह्मशिरा के बाद अब बारी आती है श्री हरि विष्णु के एक और अस्त्र नारायण अस्त्र की, जिसे उन्होंने नारायण के रूप में प्राप्त किया था। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार नारायण अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, जिससे लाखों बाण निकल जाते हैं। अतः नारायण अस्त्र के एक ही प्रहार से कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। 7वां अस्त्र भार्गवस्त्र। इस धरती को 21 बार युद्ध विहीन करने वाले श्री हरि विष्णु के अवतार परशुराम जी ने स्वयं अपने शिष्य कर्ण को भार्गवस्त्र दिया था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रहार से पूरे ग्रह को नष्ट किया जा सकता था। 8वां अस्त्र वज्रायुध। भार्गवस्त्र के बाद अब बारी आती है देवताओं के राजा देवराज इंद्र के अस्त्र वज्रायुध की, जिसका निर्माण देवर्षि दधीचि के अस्थियों से किया गया था। देवराज इंद्र ने इसी अस्त्र के प्रयोग से अति शक्तिशाली दैत्य वृत्रासुर का वध किया था। 9वां अस्त्र बर्बरीक के 3 बाण। अब मैं जिन अस्त्र के बारे में बताने वाली हूँ, उनके बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। वो अस्त्र है बर्बरीक के 3 बाण। बर्बरीक ने इन बाणों को देवी सिद्धिदात्री से वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो मात्र एक ही बाण के प्रहार से युद्ध समाप्त कर देते। 10वां अस्त्र ब्रह्मास्त्र। वीडियो के अंत में अब बारी आती है सभी महाकाव्यों में वर्णित सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र की। यह अस्त्र इतना अधिक शक्तिशाली है कि अभी तक आपको जितने भी शक्तिशाली अस्त्र बताए हैं, यह उन सभी को मात देने की क्षमता रखता है। ब्रह्मास्त्र को मात्र अलौकिक मंत्रों द्वारा ही उपयोग में लाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।